ये बताएं कि जाहिर है कहा जाता है कि रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनते हैं, मगर आपको लगता था कि बहुत कम वैसे लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान हरा सकेगा इस T20 में भारत को? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो अच्छा है और मेरा एक YouTube चैनल है, वहां पे एक हफ्ते पहले मैंने ये कहा था कि फाइनल मुझे इंडिया पाकिस्तान दिख रहा है होते हुए, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं जहां पे शायद जो टीम इंडिया और पाकिस्तान का जो टीम है उस ज्यादा सूट करते हैं ये कंडीशंस। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं कि मैच, थोड़ा सा हैरान ये हूं कि थोड़ा सा वन साइडेड सा हो गया, लेकिन जहन में ये कभी ये बात उठी नहीं कि वन साइडेड गेम होगा या बहुत आसानी से अगर इंडिया जीतता भी है तो आसानी से जीत जाएगा, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि वो पाकिस्तान साइड इट्स अ रियली गुड साइड। दीपदास, आपको क्या लगता है? देखिए, इतना 3 दहाइयां से ज्यादा, 30 साल से ज्यादा हो गए, कभी भारत को वर्ल्ड कप में नहीं पाकिस्तान ने हराया, इस दफा ऐसा क्या नजर आया आपको? देखिए, हर एक मैच जो है ये जो हम बात करते रहते हैं पिछले 12 मैचेस वगैरह, कभी ना कभी तो ये होने वाला था, तो आज नहीं तो कल होने वाला था, एक बात वो। और पीछे जो है वो पीछे पुरानी बातें, जो स्टैट्स हैं वो ठीक है, लेकिन आप बनाते भी तो है ना, स्टैट्स वही है जो आप बनाते हैं, तो एक ना एक दिन ये टूटना था। लेकिन इस मैच की हम बात करें तो मुझे ऐसा लगा कि जो वो पहला 2 ओवर का स्पेल जो शाहीन ने जो डाला, वो केएल राहुल और रोहित शर्मा, जब एक बार आप 3 विकेट गवा देते हैं पहले 6 ओवर में, वहां से कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि फिर भी 151 रन जो बनाए, 151 वो पार था, लेकिन ड्यू है और फिर आप डिफेंड कर रहे हैं ड्यू के चलते, फिर थोड़ा सा वो बिलो पार हो जाता है। 170-72 अगर बनाती तो फिर शायद और फाइट होता, लेकिन दाद देनी पड़ेगी खासकर उस ओपनिंग स्पेल की, शाहीन अफरीदी की, और साथ में जिस तरीके बाबर आजम और रिजवान ने बल्लेबाजी की, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अच्छा दीपदास गुप्ता साहब, कल भारतीय बॉलिंग मुझे बिल्कुल बेबस नजर आई, उसमें कोई काट नजर नहीं आई। वो कोई आप देखें कि दोनों खिलाड़ियों ने जो इनिंग खेली उसमें कोई चांस नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई कैच छूट गया या कोई इस तरह का LBW या कोई ऐसी चीज। तो क्या वजह है कि भारतीय टीम PSL खेल रही है, भारत इंग्लैंड के साथ इतनी जबरदस्त सीरीज खेल के आया, लेकिन सॉरी IPL, और उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज को अगर मैं देखूं तो भारतीय बॉलिंग में कितनी काट क्यों नहीं नजर आई? आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा जो बॉलिंग रही है वो बैक ऑफ द लेंथ रही है, शॉर्ट पिच ज्यादा रही है, क्योंकि हम जानते हैं रिजवान, खासकर रिजवान की, बाबर को तो छोड़ दीजिए, वो हर जगह खेल सकते हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन रिजवान को खासकर काफी शॉर्ट पिच गेंदबाजी हुई है, तो उनके अगर आप वैगन व्हील देखेंगे, उनके बाउंड्रीज देखेंगे तो आपको दिखेंगे स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जहां पे शाहीन ने ऊपर गेंद डाली थी, जो स्विंग मिली फिर जिसके चलते, वहीं पे अगर भुवी का पहला ओवर आप देखें तो डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट से शुरू किया था। दूसरे बॉल के बाद से, जब दूसरे बॉल पे चौका लगा, उसके बाद से पीछे लेग साइड पे 2 फील्डर थे, उसका मतलब जो नेचुरल लेंथ होता है फिर वो पीछे आ जाता है। जैसे आप पीछे आप गेंदबाजी करेंगे, स्विंग बंद हो जाएगा, और स्विंग बंद हो जाएगा वो पिच, और फिर ड्यू के चलते थोड़ा सा पैनापन कम दिखेगा। और ओवरऑल अगर आप स्पिनर्स की भी बात करें और फास्ट बॉलर्स की भी, इंडियन पेसर्स की भी बात करें, तो मुझे लगा जो लेंथ था वो थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट था, थोड़ा सा और ऊपर कर सकते थे, खासकर नई गेंद के साथ। और बड़ा कंपैरिजन किया जा रहा है बाबर आजम और विराट कोहली की कैप्टेंसी का। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था तो उसमें विराट कोहली कुछ नाराज भी हो गए इस बात पर कि जी आपने रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देते, एक और प्लेयर है उसको खिला लेते, तो उस पर वो नाराज भी हुए कि ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी कभी आपने क्या बहुत लाइटली लिया पाकिस्तान को, ये सवाल भी हुआ, इस पर भी कुछ थोड़े से नाराज नजर आए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये गेम जो है ये सिर्फ क्रिकेट का गेम होता नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इसके साथ जज्बात जुड़े हुए हैं, इमोशंस, पैशन, जुनून, काफी कुछ जुड़े रहते हैं इस मैच के साथ। तो जायज सी बात है कि जब अब जो भी टीम हारती है, और देखना हमें ये है कि वी नीड टू बी सिविलाइज्ड स्पोर्टिंग नेशंस, जहाँ पे हमको ये वी हैव टू रियलाइज कि एक स्पोर्ट है, 2 टीमें खेलती हैं, एक जीतेगी एक हारेगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट, कुड हैव बीन पाकिस्तान। फिर मेरे ख्याल से वही सवाल फिर बाबर से किया जाता है। देखिए, फॉर एग्जांपल वो सवाल कोई उठा लीजिए, हम तो आदी हो चुके हैं दीपदादा, हम तो आदी हो गए। वही हम कह रहे हैं कि
कि कभी कभार हम थोड़े से वो ना जज्बात में बह जाते हैं, लेकिन वो जब जज्बात ज्यादा बहने लगता है तो फिर जो रैशनल जो होता है, जो प्रैक्टिकलिटीज होती हैं वो हम भूल जाते हैं, वो जहन से निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं वही दिखता है हर एक इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद, चाहे वो इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते। अच्छा, वो दिखता है एंड उससे हमें मतलब ताजुब नहीं होनी चाहिए। अच्छा गुप्ता साहब, एक मैच के आखिर में फिर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कोहली थे और उसके साथ रिजवान थे, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो भारत में ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह से मोहम्मद शामी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं एक तरफ दोनों बैट्समैन इकट्ठे हैं, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन शामी को टारगेट किया गया। जी जनाब, जो एक देखिए बहुत गिने चुने ऐसे फिंगर टिप्स पे आप गिन पाएंगे जिन्होंने कुछ कहा होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन वो भी जायज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और देखिए हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो हमारे देश के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो, रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक एम्बेसडर है। और जैसे मैंने कहा कि ये स्पोर्ट है, एक टीम जीतेगी, एक हारेगी, एंड वी हैव टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल और सिविलाइज्ड स्पोर्टिंग नेशंस जो एक स्पोर्ट के हिसाब से ले। और जैसे मैंने कहा, जो भी शामी के साथ जो ट्रोल हुआ है, एंड मैंने खुद ट्वीट किया, विच इज एक्सट्रीमली शेमफुल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और साथ में जो आपने दूसरे वीडियो की बात कही, देखिए प्लेयर्स तो सारे अच्छे हैं, और प्लेयर्सों के बीच में आज के नहीं, आप उठा के देख लीजिए, 50-60 साल का पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इट्स बीन वेरी वेरी गुड, हर वक्त ऐसे ही रहता है। तो आई डोंट थिंक प्लेयर्स के बीच में कुछ भी वैसा है। और मेरे खुद बड़े अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी काफी सारे, सो एब्सोल्युटली आई मीन देयर इज, देखिए प्लेयर्स के बीच में कुछ नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि फर्क तो है नहीं साहब, जुबान लगभग वही बोलते हैं, खाना पीना वही है, रहने का तरीका वही है, बस कुछ फालतू की चीजें जिसके पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा ये बताएं, गुलाम रज़ा साहब भी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी मैं ये जानना चाहूँगा, गुप्ता जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से कल बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिला, जाहिर है कि आप जैसे लोग तो इस तरह की क्रिकेट को पसंद करते हैं, कतई नज़र इसके कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से भी पाकिस्तानियों के जज्बात आपके सामने हैं, और रिसेंटली सीरीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो कैसा रेट करते हैं न्यूजीलैंड की टीम को, और कल जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी उसको मद्देनजर? अच्छा गुप्ता साहब, इसी के साथ ही है कि पाकिस्तान आज तक कभी न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप में हारा नहीं है, तो क्या ख्याल है अगर दोनों टीमों का मुआवजा किया जाए तो ये हिस्ट्री बरकरार रहेगी? चलिए एक साथ जो है 3 सवाल हैं, एक एक करके जवाब देता हूँ। मुझे लगता है कि जो हालात हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान के फेवर में है, और मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं कहूँगा, मैं पहले भी जैसे मैंने कहा, मैं चैनल में बोल चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात है वो सब कॉन्टिनेंटल टीम्स के फेवर में है, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पांचों के फेवर में है। स्पिनर्स थोड़ा सा रुक के आता है बॉल वगैरह वगैरह, पावर हिटर्स का उतना ज्यादा महत्व नहीं रहेगा इस पूरे टूर्नामेंट में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 150 वाले मैचेस ही ज्यादा होंगे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान आगे है, और भारतीय नजरिए से भी देखेंगे तो उम्मीद ये होगी कि भैया पाकिस्तान जो है अब हर एक मैच जीता रहे, फिर वो क्वालिफाई होकर निकल जाए, है ना। वहीं पे अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर मसला आ जाता है नेट रन रेट वगैरह का। तो फ्रॉम अ वेरी इंडियन पर्सपेक्टिव ऑल्सो यही चाहेंगे कि भैया जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान जीते और निकल जाए आगे। तो वो एक चीज है। और न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड का भी जो टीम है बड़ा अच्छा टीम है, बहुत ही अंडररेटेड टीम है। अगर उनका परफॉर्मेंस आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिछले 20, 25, 30 साल उठा के देख लें तो अंडरडॉग्स ही रहते हैं, और लेकिन बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आए हैं। तो हल्के में आंकना सही नहीं होगा उनको भी अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन जो कंडीशंस है वो मुझे लगता है कि जो सब कॉन्टिनेंटल टीम्स है उनको ज्यादा मदद करेगी। अच्छा अभी जिस तरह न्यूजीलैंड की बात हुई, आपने देखा दीपदास के बहुत डिसअपॉइंट हुए सभी क्रिकेट के फैंस, जो वो लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको बड़ा दुख हुआ कि न्यूजीलैंड जिस तरह से चला गया, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह अपना टूर खत्म किया। तो आपको लगता है वो भी एक फैक्टर आया कि लोग इतने ज्यादा पाकिस्तान में मायूस थे, इतने परेशान थे, हालात इस तरह से, तो वो आपको लगा कि टीम ने एक सोचा था, वरना कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल है पाकिस्तानी टीम के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा शाइनिफ ने अच्छा ओवर करा भी दिया तो हम 120-30 को भी मुश्किल बना देते हैं स्कोर को, कि 120-30 भी हमारे लगता है ये 200 स्कोर है, तो वो भी नहीं हुआ।
देखिए मेरा ये मानना है कि ऐसे हाई प्रेशर मैचेस या टूर्नामेंट जब आप खेलते हैं तो जो जज्बात होता है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जज्बात में आप फिर होश खो बैठते हैं तो वो नहीं चाहते आप, राइट। तो इसलिए जज्बात एक तरफ अच्छे होते हैं लेकिन दूसरी तरफ वो फिर नुकसान भी दिला सकती है, तो बहुत जरूरी है कि आप कंट्रोल करना सीखें जज्बात को। और यहीं पे मुझे लगता है कि बाबर की कप्तानी वाज वेरी गुड। अगर आप बाबर का बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी कप्तानी देखें तो देख के लगता है कि एक शख्स जो कि इन कंट्रोल है हालात के। और कल भी देखिए, इसके पहले भी हमने काफी बार पाकिस्तान को देखा है कि जीते हुए मैचेस में एक खराब शॉट खेल के कोई आउट हो जाता है, फिर वहां से फिर मैच दूसरी तरफ घूमने लगता है। लेकिन कल अगर आप देखें तो जो अप्रोच था पूरा बहुत ही प्रोफेशनल था, शुरू से लेकर अंत तक कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं और नहीं उठाई भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो बाबर की कप्तानी है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो वैसे खुद भी बड़े शांत स्वभाव के दिखते हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी कप्तानी जो है उसका भी एक इफेक्ट है। और ऊपर से पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में कुछ बहुत ही अच्छे लोग भी मौजूद हैं, अच्छे इन द सेंस जो काफी अनुभवी हैं, जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस का। सकलेन भाई खुद हैं, हेडोस है वहाँ पे, फिलैंडर हैं, है ना। तो वो जो है वो एक्सपीरियंस है कि आप किस तरीके से इमोशंस जो हैं, क्योंकि हम लोग वैसे ही, चाहे आप पाकिस्तान कह लें, इंडियन कह लें, हम सब काफी इमोशनल लोग होते हैं कि हम लोग बह जाते हैं, लेकिन वहीं पे वो कंट्रोल रखना इस सिचुएशन में बहुत जरूरी हो जाता है। इन लोगों को वो चीज पता है और उस नजरिए से मुझे लगता है कि बाबर की कप्तानी वाज वेरी गुड यस्टरडे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।